अभी हमें तो ढांचे और भ्रष्ट करने हैं। एक मथुरा बाकी है, दूसरा काशी बाकी है, तो उसको भी तो मुक्त कराना है। यहाँ के जनसंख्या बल से जो संख्या था आपके जो कार्यक्रम था उससे थोड़ा नाराज दिखाई दी महाराज। नाराजगी स्वाभाविक है। अगर किसी भी मुसलमान को शुक्रवार को नमाज पढ़ने जाना होता है तो आप उसके दुकान में पंचर बनवाने चाहिए, दवा लेने चाहिए। अगर ना अजान का समय हो गया तो गेट बंद करके वो मस्जिद में पहुंच जाता है। और दुर्भाग्य है हिंदू का कि अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। यही दुर्भाग्य उसको एक दिन घर के अंदर रहने नहीं देगा और गर्दन कटवाने के लिए मजबूर कर देगा कि निकलो घर से, विरोध दर्ज करो, निकलो सड़क पर, नहीं तो निकलने का समय भी तुम्हारे पास नहीं रह जाएगा, जैसे बांग्लादेश में हुआ। अपना सहयोग प्रदान करेंगे। आप सभी लोग से आग्रह है, निवेदन है अभिषेक मिश्रा जी को शिवाय और 85 अतिथियों का कंचन बरन विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केशे शंकर सुवन केसरी नंदन
तेज प्रताप महाजगबंदन। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सहारा पे, तीनों लोग हाथते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। लोगों को छोड़ दिया जाए तो रामानुजगंज के एक भी न महिला उपस्थित है न पुरुष उपस्थित है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि आप अपने राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए एक आयोजन में अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं। आप क्या तलवार भाला उठाओगे अपनी आत्मरक्षा के लिए? अरे हम आप क्या कायर बन गए हैं क्या? तुम्हारी नाक के नीचे तुम्हारी बहन बेटियों को, तुम्हारे व्यापार को, तुम्हारी धर्म संस्कृति को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और तुम घर में बैठे मलाई छान रहे हो, डल्लभ के गद्दे पर सो रहे हो। कब तक सोते रहोगे और कब तक खाते रहोगे ये तुमको भी नहीं पता होगा। मैं बजरंग दल के युवाओं से एक निवेदन करूं, विश्व हिंदू परिषद के समस्त कार्यकर्ताओं से एक निवेदन करूं, एक लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य ये बनाइए कि इस वर्ष में आने वाले 2024 में हमको क्या करना है। ऐसा हम बलरामपुर जिले में क्या करें जिससे ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण करने में रुक जाएं। धर्मांतरण करने के लिए जो बाध्य हो रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है, वो इस षड्यंत्र में सफल ना हो। हम ऐसा क्या प्रयास करें? तो बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के समस्त कार्यकर्ताओं से मैं आह्वान करता हूं। मैं किसी दल का, किसी संगठन का नहीं हूं, परंतु एक कथावाचक होने के नाते, एक सनातनी हिंदू होने के नाते मेरा धर्म है कि मैं अपने राष्ट्र और मैं अपनी संस्कृति के लिए सजग और जागरूक रहूं। मेरा कर्तव्य है। इसलिए मुझे बड़ा बैठे बैठे मैं सोच रहा था, मन में बड़ी पीड़ा थी कि रामानुजगंज इतना बड़ा नगर है, क्या इतने बड़े नगर में 200-400-500 लोग भी नहीं थे क्या जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा सकते थे? आपको लगता है कि मैं अपनी बेटी को क्यों निकालूं, मैं करोड़पति हूं? मैं अपनी पत्नी को क्यों बाहर निकालूं क्योंकि मैं अरबपति हूं? मत निकालो। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो तुम्हारे साथ भी होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। हम इतना ही कहना चाहते हैं, लास्ट मेरा एक वाक्य इतना ही है। अभी समय है जो हृदय भाव से भरा नहीं, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। नमस्कार साथियों, मैं राहुल जीत और आप देख रहे हैं राष्ट्र निर्माता मुद्दे राष्ट्र हित के। जैसा कि आप सभी ने वीडियो में अभी तक देखा कि बहुत ही शानदार एक बजरंग दल का आज पथ संचलन का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में अभी अंतिम जो है भाषण है वो चल रहा है, जो उद्बोधन है वो चल रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है यहाँ पर पहुंचे हैं और भी बहुत सारे जो यहाँ पे लोग पहुंचे हैं जो इनके अतिथि हैं बजरंग दल के, वो हिंदुओं के जागरण के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं उस विषय में उनसे बात करेंगे। और इस कार्यक्रम की समाप्ति होने पर जस्ट हम उनसे आपको मिलवाएंगे तुरंत और उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनका निहित उद्देश्य क्या है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के। उसका जो मुख्य उद्देश्य है महाराज जी, उसके विषय में बता दीजिए। देखिए, सौर संचलन का उद्देश्य ये है कि जिस समय भारत में बाबर जैसे आक्रांता आए, उन्होंने देश की आध्यात्मिक जो निधियां थी, मंदिर आदि, उनको खंड विखंड किया। 6 दिसंबर को हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के महान हुतात्माओं ने मिलकर के उस ढांचे को धष्ट भ्रष्ट किया। तो ये हमारे लिए एक बहुत उत्साह का दिन है, क्योंकि हमारा जहां रामलला सरकार का जन्म हुआ वहां पर कोई जिहादी ढांचा खड़ा हुआ हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उसके लिए, उस उत्साह को पुनः जीवित करने के लिए ये सौर दिवस संचालन मनाया जाता। क्यों? क्योंकि अभी हमें 2 ढांचे और भ्रष्ट कर रहे हैं, एक मथुरा बाकी है, दूसरा काशी बाकी है, तो उसको भी तो मुक्त कराना है। तो वो आग अभी ठंडी नहीं हुई है,
उस समय के हमारे हुतात्मा महापुरुष तो चले गए, पर नई पीढ़ियों को यह मालूम होना चाहिए कि वो ढांचा हमने जब गिराया तो छातियों में गोली खाई थी, ऐसे ढांचा नहीं गिराया गया था। तो ये हमारे युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, नई क्रांति का बिगुल फूंकने के लिए ये 100 दिवस की जो पदयात्रा निकाली गई, इसका उद्देश्य ये था। दूसरा, बजरंग दल हमेशा से क्रांति के क्षेत्र में काम करता रहा है। देश की जैसी गतिविधियां हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें जैसे निरंतर एक्टिव होकर के राष्ट्र को खंड विखंड करने में, संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने में षड्यंत्र रच रही हैं, उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए ये हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का उत्साह निरंतर बढ़ता रहे, इस निमित्त से बहुत सारे महापुरुष वक्ता यहाँ पर आए हैं। उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए हम लोग उपस्थित रहे। महाराज जी, मैंने भाषण के दौरान आपके सुना कि यहाँ के जनसंख्या बल से जो संख्या था आपके जो कार्यक्रम का, उससे थोड़ा नाराज दिखाई दिए महाराज जी। नाराजगी स्वाभाविक है। अगर किसी भी मुसलमान को शुक्रवार को नमाज पढ़ने जाना होता है तो आप उसके दुकान में पंचर बनवाने जाइए, दवा लेने जाइए। अगर अजान का समय हो गया तो गेट बंद करके वो मस्जिद में पहुंच जाता है। और दुर्भाग्य है हिंदू का कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। यही दुर्भाग्य उसको एक दिन घर के अंदर रहने नहीं देगा और गर्दन कटवाने के लिए मजबूर कर देगा। यही दुर्भाग्य होगा। ये रामानुजगंज की स्थिति नहीं, अभी तो पूरे भारत की स्थिति है कि हिंदुत्व की बात करना, सनातन की बात करना लोगों को राजनीति लगती है। क्यों राजनीति लगती है? अरे भाई, हम लोग अपने लिए तो परेशान नहीं है, हमारा भी परिवार है, हमारे भी माता पिता हैं, हम भी घर में ऐशो आराम जी सकते हैं, लेकिन एक सनातनी भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है, हिंदवा सबांधवा, हिंदू हमारे बंधु हैं। यदि हमारे भाई पर संकट है तो हमारे ऊपर संकट है, हमारे परिवार पर संकट है तो हमारे ऊपर संकट है, हमारे देश पर संकट उपस्थित हो रहा है। इसलिए हम जागरूक होकर के नगर नगर, गांव गांव भ्रमण कर रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं नगरवासियों को कि निकलो घर से, विरोध दर्ज करो, निकलो सड़क पर, नहीं तो निकलने का समय भी तुम्हारे पास नहीं रह जाएगा। जैसे बांग्लादेश में हुआ वैसे ही होगा। जैसे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हो रहा है, हुआ नहीं, निरंतर हो रहा है। मीडिया वाले दिखाते नहीं है जितने हिंदू मारे जा रहे हैं, बहनों से बलात्कार हो रहा है, बेटी के माँ के सामने बेटी को नग्न करके बलात्कार किया जा रहा है। इतनी बड़ी अभद्रता। अरे क्या कश्मीर में नहीं हुआ? कश्मीर में कितने ब्राह्मण थे, अगर उन ब्राह्मणों ने तलवार उठा ली होती ना तो आज हमको गर्व तो होता कि तुम पलायन नहीं किए, तुम मारे गए, कितनों को तुमने मारा। लेकिन ये घर से निकल नहीं पा रहे, मारेंगे क्या? खाक मारेंगे ये? तो आवश्यक है कि हम सभी लोग जागरूक हों, सनातन के लिए जागरूक हों। हमारी अपनी भी जान प्यारी है। जिस कदम पर हम निकल पड़े हैं वहां हो सकता है कि कौन सी गोली और कौन सा एक्सीडेंट हमारे नाम का लिखा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग जान में दांव में हाथ लेकर के निकल पड़े हैं तो निकल गए हैं। हनुमान जी आगे आगे, उनके पीछे पीछे हम लोग हैं।